हमने कहा कि ये लूट खसूट तो है ना दोनों तरफ से, चाहे वो सरकारी एम्बुलेंस है चाहे वो प्राइवेट एम्बुलेंस। फिर उसके बाद रिसीट नहीं दी जाती, एक सिर्फ 25 रुपये GR कटती है गवर्नमेंट रेट। जो ड्राइवर लोग हैं उनका कहना है कि पेशेंट बताता कुछ है लेके कहीं जाता है, लेकिन वो 13 जो बता रहे हैं ना वो इनकी अपनी नहीं है। उन्होंने भी 2-3 गाड़ियाँ इनको डोनेट की हैं। आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। आपको लेकर आए हैं आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो एम्बुलेंसेस को लेकर काफ़ी मुद्दा गरमाया हुआ है। क्या उनके चार्जेस लिए जाते हैं? जो भी लोग यहाँ पर आते हैं और उनका कोई पेशेंट जिनको यहाँ पर लाना हो या यहाँ से लेकर जाना हो, उनको कितने पैसे चार्ज करने पड़ते हैं एम्बुलेंसेस को लेकर, इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ डगोत्रा साहब है जिनके पास एम्बुलेंसेस भी हैं। इनसे पूरा मामला जानते हैं। डगोत्रा साहब, कितने चार्जेस रहते हैं? कोई इधर तीमारदार आए, उनको यहाँ से लेकर जाना हो, कहीं शिफ्ट करना हो, या कई बार कहते हैं यहाँ पर डॉक्टर से इनको रेफ़र कर दिया जाता है, लुधियाना में ले जाइए, कहीं ले जाइए, तो क्या एक पर्टिकुलर चार्जेस रहते हैं या फिर जिसका जो मानना है उतना ही चार्ज लेते हैं? फिक्स रेट जहाँ पे किसी एम्बुलेंस का नहीं है, चाहे वो सिंपल एम्बुलेंस है, चाहे AC एम्बुलेंस है, चाहे वो क्रिटिकल एम्बुलेंस है। तो हमने अपील भी की थी, आज से 10 साल से हम अपील करते आ रहे हैं। जब हमारे चौधरी लाल सिंह जी हेल्थ मंत्री थे, RS चीफ रहे, ताज मोहिद्दीन रहे, पीछे वाली बख्श जी रहे, हमने कहा कि ये लूट खसूट तो है ना दोनों तरफ से, चाहे वो सरकारी एम्बुलेंस है चाहे वो प्राइवेट एम्बुलेंस है, क्योंकि फ़िक्स कुछ नहीं है। अगर फ़िक्स नहीं है तो मनमानी मर्जी से ही तो वसूल सकते हैं ना पैसे। फिर उसके बाद रिसीट नहीं दी जाती, एक सिर्फ 25 रुपये GR कटती है गवर्नमेंट रेट। उसका भी कोई समझ नहीं आया कि 25 रुपये GR रेट काटते हैं गवर्नमेंट रेट, इसका मतलब 25 रुपये हुआ। अगर फ्यूल आपने डालना है बीच में तो फ्यूल तो गवर्नमेंट देगी ना, वो फिर पेशेंट के अटेंडेंट्स या डेड बॉडी के अटेंडेंट्स क्यों देंगे? तो हमने ये अपील की थी जहाँ पे एक प्रीपेड काउंटर बना दिया जाए और रेट फिक्स कर लिए जाए। तो अभी जो ड्राइवर लोग हैं उनका कहना है कि पेशेंट बताता कुछ है लेके कहीं जाता है। तो अगर 100 किलोमीटर का हम मान के चलें तो 100 किलोमीटर की जगह आप 110 के पैसे लगा लो। अगर 100 किलोमीटर किसी ने बताया तो वो 110 किलोमीटर लेके जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो 100 किलोमीटर बताएंगे, उनको पता नहीं होगा, हो सकता है 80 किलोमीटर भी हो, तो वो बराबर ही रहता है। उससे कोई एक्सक्यूज के लिए ठीक है, वो हम एक्सक्यूज दे सकते हैं, ऐसा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। कोई कम देर जहाँ पर एक काउंटर तो बनाया जा सकता है जहाँ पर मेंशन किया गया हो जी, अगर छोटी गाड़ी जा रही, छोटी एम्बुलेंस, तो उसके इतने किलोमीटर के इतने चार्जेस है अप्रोक्सीमेटली। बड़ी है तो बड़े के इतने रहेंगे कि लोगों को पता हो कि कितने हैं और कम से कम रसीद दी जाए। हाँ, प्रीपेड काउंटर हो जाए जहाँ पे ही रसीद उनको दे दी जाए, और ड्राइवर को भी बोला जाए, अटेंडेंट को भी बोला जाए, लिख के जो स्लिप होगी उसको लिखा जाएगा कि अब इतने किलोमीटर अगर फालतू चलेंगे मीटर के हिसाब से तो आपसे इतना पैसा और लिया जाएगा और आपको प्रॉपर रिसीट दी जाएगी। बाकी रही स्टेटस की बात कि प्राइवेट एम्बुलेंस का क्या स्टेटस है और हॉस्पिटल की एम्बुलेंसेस का क्या स्टेटस है। ये कोरोना वायरस से पहले की बात करें हमने तो जहाँ पे 12-15 साल हो गए काम करते हुए, तो हमारा तो दुनिया जानती है जी। तो ये है कि जहाँ पे RTI डाली थी हमने, तो जहाँ पे बताया गया था कि हमारे पास 13 गाड़ियाँ हैं व्हीकल। कौन सी? एम्बुलेंसेस। उसमें छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, लेकिन वो 13 जो बता रहे हैं ना वो इनकी अपनी नहीं है, वो पावर ग्रिड स्टेशन वालों ने इनको डोनेट किए हैं 2-3 गाड़ियाँ बिंगर टाइप। उसका ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एसोसिएशन है,
उन्होंने भी 2-3 गाड़ियाँ इनको डोनेट की हैं। एक क्रिटिकल केयर दी थी, सड़क परिवहन योजना कोई है, वो भी डोनेट में आई थी। उससे पहले एक क्रिटिकल केयर और किसी ने दी थी, शायद इन्होंने ख़रीदी थी, उसका विजिलेंस में केस भी चल रहा है, और उसमें से इक्विपमेंट वेंटिलेटर वगैरह निकाल के प्लेन एम्बुलेंस उसकी बना दी गई। अब इस वक्त स्टेटस ये है कि हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर, ICU भी बोल सकते हो आप, वो हमारे पास गाड़ी नहीं है, जहाँ पे हॉस्पिटल एक भी गाड़ी नहीं है। अब मरता क्या ना करता, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन ये उठता है कि एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो जिसका पेशेंट डेथ बेड पे है वही जाएगा, जो सीरियस है आउट ऑफ स्टेट तो वही जाएगा ना, बिल्कुल। लेकिन वो उस वक्त पैसा उसका कोई मायने नहीं रखता, जान मायने रखती है, जान बचनी चाहिए। जैसे अगर आपके पास जहाँ पे अपनी सरकारी एम्बुलेंस हो, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस, उसमें डॉक्टर भी होना चाहिए और टेक्नीशियन भी होना चाहिए। खाली गाड़ी खड़ी करने से यहाँ पे बात नहीं बनेगी, और जो उसमें इक्विपमेंट्स हैं वो भी फुली इक्विप्ड गाड़ी होनी चाहिए और फंक्शनल होने चाहिए। ये नहीं कि वेंटिलेटर लगाया है तो आपका वेंटिलेटर चलता नहीं है। फिर रही बात कि जहाँ से पेशेंट क्यों जाता है आउट ऑफ स्टेट, जहाँ का पेशेंट अमृतसर चले जाता है, आर्थो का जो कोविड पॉजिटिव के केस थे वो जलंधर भी गए, लुधियाना में भी गए, चंडीगढ़ भी पेशेंट जाता है, दिल्ली में भी जाता है, और इस हॉस्पिटल का जो स्टेटस है, लेवल है, वो सिर्फ ये 2 जगह भेज सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। वो एक एम्स दिल्ली है और एक PGI चंडीगढ़ में है, जो इनके लेवल से ऊपर हैं, हायर सेंटर जिसको बोलते हैं। फिर बाकी रही लुधियाना, अमृतसर, जलंधर वगैरह की, वो तो इनके लेवल के हैं ना जी। क्यों नहीं जलंधर का पेशेंट आपके पास जम्मू में आता है ट्रीटमेंट करवाने के लिए? क्यों नहीं अमृतसर का पेशेंट आपके पास आता है जम्मू में ट्रीटमेंट करवाने के लिए? लुधियाना का पेशेंट आपके पास क्यों नहीं आता है? वो भी सरकारी अस्पताल है, वो भी सरकारी अस्पताल है ना, वहाँ पे क्यों जाता है? इधर क्यों नहीं आते? आपने क्यों ऐसा सिस्टम जहाँ पे नहीं बनाया है कि बाहर का पेशेंट भी आपके पास है? अगर जहाँ का पेशेंट बाहर जाता है तो आप सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं कि इसको मिसगाइड किया है, इसको जहाँ पे टोट हैं बहुत सारे 50 नंबर की गाड़ियाँ जहाँ पे है, बाकी रही नंबर की गाड़ियाँ 50 नंबर, हरियाणा नंबर, और जिसका पेशेंट, जैसे मैंने कहा कि उसने अपने पेशेंट को बचाना है, वो बिना नंबर के गाड़ी की भी ले जाएगा, चाहे उसको नहीं देखना है कि 50 नंबर की गाड़ी की प्लेट है, इसमें हरियाणा की है, इसमें हिमाचल की है, उसको अपना पेशेंट बचाना है। तो ये अपना सिस्टम क्यों नहीं ठीक करते? अगर क्रिटिकल केयर वाले जहाँ से अमृतसर का 18,000 रुपया लेते हैं, या लुधियाना का 30 लेते हैं, दिल्ली का 50 लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? क्योंकि लोगों की मजबूरी है ना। लेकिन हम ये सोशल वर्कर होने के नाते ये सभी को अपील करेंगे, जो हमारे भाई हैं जहाँ पे, कभी भी किसी की गरीबी का, मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। एक चीज़ आपसे पूछना चाहता है डगोत्रा साहब, यहाँ पर तमाम लोगों ने विजिट की, भटनागर साहब ने विजिट की, अटल डुल्लू जी ने विजिट की, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने विजिट की, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो टीम है, स्टाफ है, वो कहते हैं नहीं यहाँ पर सब कुछ ठीक है। फिर सवाल ये खड़ा होता है, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में सब कुछ ठीक है, तो फिर बड़े बड़े लोग अपना इलाज कराने के लिए नारायणा हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ क्यों ना हो, चाहे वो रविंदर रैना जी क्यों ना हो, चाहे वो जुगल किशोर जी क्यों ना हो, क्यों? अगर यहाँ पर सब चीज़ें सही हैं तो फिर नारायणा क्यों जाते हैं? कहने का मतलब अगर इस हॉस्पिटल में लोग आने से कतराते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, और इसकी वजह क्या है? यही लोग जो आपने नाम लिया, शायद आप नाम लेना भूल गए, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस का। बिल्कुल, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस, उसके अंडर तो सारे हॉस्पिटल आते हैं ना जी। जो भी हॉस्पिटल का अरेंजमेंट है उसने करना है और उसने देखना है क्या कमी है। अगर वो खुद नारायणा हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो इधर कौन आएगा? विश्वास अगर ये होता कि उनमें से लोग यहीं पर आके ट्रीटमेंट करवाते हैं, कि एग्जाम्पल सेट होती लोगों के लिए भी, यहाँ पर फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं और हमारा इलाज भी यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन ये उसमें नाकामयाब रहे। ये लोगों में एक मैसेज गया है कि जहाँ पे हॉस्पिटल में जो आएगा वो मार के जाएगा, उसको इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, वो नेगेटिव होगा जहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इवन के जो एक्सीडेंटल केस होते हैं वो भी जहाँ पे आके पॉजिटिव कर देंगे। ऐसा क्यों है? इन्हीं लोगों की वजह से ऐसा हुआ है कि इस हॉस्पिटल पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। तो इसके ऊपर अब आपने कहा कि LG साहब जहाँ पे आए थे, भटनागर सर आए थे, ठीक है। फिर सवाल मैं उठा रहा हूँ उनके कि आज जो आपका 4 नंबर है सामने इमरजेंसी में,
जहाँ ऊपर जो वार्ड है 1 नंबर, आज भी आपका इमरजेंसी जो है 4 नंबर वार्ड है, वो किराए की मशीनों पे चल रहा है, वो किराए की मशीनों पे चल रहा है। अगर आप भी अंदर चले जाएंगे मेरे साथ, क्योंकि ये अंदर मीडिया को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी पोल खुल जाती है, लेकिन हम रिस्क में काम करते हैं। हमने पॉजिटिव पेशेंटों के साथ भी काम किया है, क्योंकि दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत होती है, जो दुआ हमारे पास है। अभी तक 62 ईयर्स ओल्ड मैन हूँ मैं, सोमनाथ डबगोत्रा, और 18 घंटे हम जहाँ पे रहते हैं पॉजिटिव केसों के साथ, और जो 6 घंटे घर में रहते हैं, तब भी लोगों का फ़ोन आना शुरू हो जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है। जी, आपसे एक चीज़ जानेंगे कि जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी यहाँ से दौरा करके गए हैं, क्या यहाँ की थोड़ी बहुत सूरत बदली है, हालात बदले हैं, या फिर वैसे ही जो सरप्राइज विजिट के नाम पे जाना गया ना कि सरप्राइज विजिट किया, वो सरप्राइज विजिट नहीं किया था, क्योंकि 2 घंटे पहले जहाँ पे अतुल डुल्लू जी फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, वो आए थे। इन्होंने जो पुराने वेंटिलेटर थे, जो नए वेंटिलेटर भी थे जो अनफंक्शनल थे, फंक्शन नहीं थे, डिफंक्ट पड़े थे, इन्होंने आके जहाँ पे वो सेट कर दिया। वो वाले जो डिफंक्ट थे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से जो आए थे, वो इनके जो इंजीनियर थे, उन्होंने एक्सक्यूज दिया था कि इसको प्रेशर नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन का, जो मिलना चाहिए था। लेकिन गवर्नर साहब जहाँ पे आए, इन्होंने पहले ही वहाँ से वो वेंटिलेटर उठा दिए गए। गवर्नर साहब को जो दिखाना चाहिए था, जो गवर्नर साहब ने देखना था, वो नहीं देख सके। हम फिर आज की डेट में अभी की बात कर रहे हैं कि अगर मीडिया को अलाउ किया जाए तो हम प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो ICU है, 4 नंबर भी बोलते हैं, वो किराए की मशीनों पे चल रहा है। अब आप मेरे से पूछेंगे किराए की मशीनों का क्या मतलब होता है। एक सर बाई पैप मशीन होती है, उसमें कार्बन ऑक्साइड जो बाहर निकालती है, वो बड़ी फ्रूटफुल है, बेनिफिट देने वाली मशीन है, और उसका 30 से 40 हज़ार से ऊपर नहीं होगी। आज आप 4 नंबर में चले जाएं, आपको 3 पेशेंट मिलेंगे वहाँ पे, जो 2 उन्होंने ख़रीद लिया मशीन और एक किराया दे रहे हैं 500 रुपया। उसके ऊपर चले जाएं आप 1 नंबर वार्ड में इमरजेंसी के, वहाँ पे भी है कोई पवन जी हैं बिश्ना से, उन्होंने भी वो मशीन ली है, लेकिन किराए पे ली है मशीन, 500 रुपया रोज़ का किराया देते हैं वो। और जो मास्क वगैरह पाइप वगैरह होती है, उसका उन्होंने 4000 रुपया पे किया है। और उनकी जो फाइल है उसके ऊपर लिखा गया है आयुष्मान, जो फाइल बनती है ना आयुष्मान की, तो आयुष्मान वाला जो कार्ड होल्डर है, वो भी जहाँ पे 500 रुपया एक मशीन का किराया दे रहा है, 400 रुपया 4000 रुपया उसने उसका मास्क और बाकी सिस्टम का दिया, तो किराए के ऊपर ही है ना अभी तक। तो फिर गवर्नर साहब आने के बाद कुछ अच्छा होना चाहिए था ना, तो ये ऐसा क्यों हुआ, मेरा कहना। अब आ गई क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की बात, हमने आपको पूरी डिटेल में बता दिया कि जहाँ पे क्रिटिकल केयर कोई नहीं है। जहाँ पत्रों में तो बोला गया कि 13 हैं, लेकिन वो 13 में से कितनी डोनेशन करके आई हैं? हाँ, उसमें से कोई 7-8 डोनेशन बेस पे आई हैं, लेकिन उसको भी यही खुद इस्तेमाल करते थे। आपने देखा कोविड पॉजिटिव जहाँ हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, जो तमाम एम्बुलेंस थी वो सिलेंडर ढोने के काम में आ गई। तो उसके बाद हमने मीडिया में ये मसला उठाया, तो वो फ्री करवाई। जो एम्बुलेंस इनको डोनेट की थी ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन ने, लाइफ इंश्योरेंस है उन्होंने, तो वो भी पीछे स्टोर में लगी रहती थी। हमने मीडिया में आवाज़ उठाई और वो वहाँ से उठाई गाड़ियाँ और जहाँ पे लगाई पेशेंट के लिए और डेड बॉडी के लिए। तो हमने कई बार देखा कि जो आला अधिकारी हैं, हम नाम लेने से भी कभी घबराते नहीं हैं। मैंने आज से 5-6 साल पहले जो अशोक खजूरिया जी ने, जो जम्मू वेस्ट ईस्ट के वो MLA रहे थे, उन्होंने डोनेट की थी। और वहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट थे उधर अपना इसके SSH के SSH सुपर इसका शालामार हॉस्पिटल SMGS के वो रोज़ गाड़ी उसी एम्बुलेंस में जाते थे और एम्बुलेंस में वापस आते थे। हमने नाका लगाया, कई दिन देखा हमने। फिर जब हमने उनको रोका, हमने देखा कि वहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है ना डेड बॉडियाँ पेशेंट के लिए, वो नहीं था, उन्होंने उसको प्राइवेट बना दिया था। हमारे सेक्शन के साथ उन्होंने वो गाड़ी उनको छोड़नी पड़ी और लोगों के काम आना शुरू हो गए। अभी 15-20 दिन पहले जहाँ पे अभी देखा कि एम्बुलेंस ही जो आला अधिकारी हैं उनको छोड़ने जाती है और लेने के लिए आती है। एक बहुत बड़ा मैं खुलासा करने जा रहा हूँ जी, कि जो डेड बॉडी होती है उसके लिए एक गाड़ी होती है जिसका नाम होता है हर्ष, HEARSE हर्ष। मेरे को ये बता दें,
हॉस्पिटल वाले जहाँ एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं जितने भी, कि इनके पास हर्ष गाड़ियाँ कितनी हैं। हर्ष गाड़ी इनके पास भी नहीं है, हॉस्पिटल वालों के पास, तो ना ही प्राइवेट वालों के साथ। और जो हर्ष गाड़ी है उसी में डेड बॉडी कैरी होती है, क्योंकि उसमें सिस्टम होता है। जहाँ पे आपको सरकारी गाड़ी ज़रूर मिलेगी जिसके ऊपर लिखा होगा हर्ष, पेंट के साथ लिखा होगा, लेकिन अंदर की कंडीशन आप देखेंगे तो आप अंदर बैठ भी नहीं सकते। पेशेंट क्या बैठेगा? जो डेड बॉडी के लिए होता है उसके लिए फ्रीजर होता है अंदर डेड बॉडी रखने के लिए, जहाँ पे मतलब कि एक बहुत बड़ा खुलासा है, ये छोटी बात नहीं है कि डेड बॉडी लेने के लिए जहाँ पे हर्ष गाड़ी नहीं है और दूसरी गाड़ियों में डेड बॉडी लेके, प्रोटोकॉल ये है कि जिस गाड़ी में एम्बुलेंस में डेड बॉडी जाएगी उसमें वायरस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, वहाँ पे पेशेंट नहीं चले जाता। आपकी जो एम्बुलेंस है जहाँ पे सरकारी, वही आपके सिलेंडर ढोने के काम आ रही है, वही दवाइयाँ ढोने के लिए काम आ रही है, वो ही पेशेंट के लिए, वही डेड बॉडी के लिए, और वही जो आपका स्टाफ है, आला अधिकारी हैं, स्टाफ नहीं आला अधिकारी, वो उसमें इंजॉय करते हैं। ये तो गरीबों का लोग खून चूसने वाली बात हुई ना, कि जो एम्बुलेंस आपको पेशेंट को देनी थी या डेड बॉडी के लिए चाहिए थी, वो मतलब आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो। बाकी रही हमारी डबोता चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो हमारा रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, हमारा उसमें पैन कार्ड बना हुआ है, हमारा अकाउंट है, हमारी रिटर्न भरी जाती है हर साल, कई सालों से हम भर रहे हैं। और अगर ये मेरे पे सवालिया निशान लगाते हैं ना, कभी कभी डबोता ये करता है, डबोता वो करता है, मैं इनको ये कहूँ कि आपके पुलिस चौकी अंदर ही है ना, बाहर तो नहीं है। जहाँ थाना जहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो सोमनाथ डबोत्रा के खिलाफ कितनी कंप्लेनें आई, आपने कितनी की और लोगों ने कितनी की? वही सोमनाथ डबोत्रा है ना, आपको पता है, जहाँ पे इसी पार्क में जहाँ पे हम इंटरव्यू दे रहे हैं, बिना डर के दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि अपना कुर्ता उठाओगे, अपना पेट नंगा होगा। लेकिन हमारे में वो बात नहीं है, हम जो बात कहेंगे डंके की चोट पे कहेंगे। हमने जहाँ पे लंगर लगाते थे, जो आप लोगों की वजह से बंद हो गया, कोरोना वायरस तो बाद में आया, हमने 34 लंगर लगाए जहाँ पे, जो ऑन रिकॉर्ड हैं। और एक लंगर में अगर 1000 लोग भी खाना खा के जाते थे ना लंगर में, साईं बाबा के नाम पे हर वीरवार को लगाते थे, कम से कम 34,000 लोगों को सोमनाथ डबोत्रा ने साईं बाबा की मदद से, ब्लेसिंग से उन लोगों को खाना खिलाया। आपको वो भी मंजूर नहीं हुआ। कई लोगों के जो गरीब लोग होते हैं, हमने डेड बॉडी पेशेंट वगैरह फ्री में छोड़े हैं उनके। जब कर्फ्यू लग जाता है, आपकी जो तमाम एम्बुलेंसेज होती हैं वो आप स्टाफ को लाने और छोड़ने के लिए जाते हैं, उस वक्त आपकी एम्बुलेंस जहाँ पे कोई नहीं मिलती, उस वक्त सिर्फ सोमनाथ डबोत्रा अपनी आपको ऑफ़र करता है कि हमारी एम्बुलेंस आप प्रोवाइड करो तो हम फ्री में छोड़ेंगे। ये हमारा बहुत बड़े, अब कोरोना वायरस के चलते मैं अपनी अचीवमेंट बता दूं, और बतानी भी चाहिए इनको, इन लोगों को आईना दिखाना चाहिए। लिक्विड ऑक्सीजन की बात किसने की थी? सोमनाथ डबोत्रा ने की थी। पहले तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब इन्होंने भटनागर सर थे, अतुल डुल्लू जी थे, इन्होंने एक फैसला किया 21 सितंबर को इसका टेंडर ओपन होगा। टेंडर ओपन हो गया, 31 अक्टूबर का इंतजार कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर तक ये लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट तैयार हो जाएगा। और हम प्लांट नहीं हमें चाहिए कि वो ऑक्सीजन क्या पेशेंट तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। 31 अक्टूबर अब रह गए 10-12 दिन और, लेकिन ये नहीं। सोमनाथ डबोत्रा ने लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट शुरू कराया। सोमनाथ डबोत्रा ने जो इन्होंने एक HD वार्ड, हाई डिपेंडेंसी वार्ड बंद करके रखा था, जो कभी रिकवरी होता है, वहाँ 33 बेड हैं वहाँ पे जो वार्ड बनाया गया था वो पॉजिटिव केस के लिए बनाया था, कोरोना पॉजिटिव का केस। आज वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे इन्होंने क्यों बंद रखा 8 महीने? वो शुरू करवाने वाला कौन है? सोमनाथ डबोत्रा। ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, शोर मचाने वाला, हाईलाइट करने वाला कौन था? सोमनाथ डबोत्रा, आपकी मदद से। आज सिलेंडरों की कोई कमी है क्या? आज हर दिन आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, जहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सर हैं नसीब चंद ढिंगरा जी, वो कहते हैं हमारे पास बफर स्टॉक है ऑक्सीजन का। बफर स्टॉक किसने जहाँ पे लगवाने के लिए आपको मजबूर किया? ऑक्सीजन बफर हैं आपके पास, जहाँ हज़ारों की तादाद में है, तो सोमनाथ डबोत्रा की वजह से। और इन्होंने बड़ी हमारी आवाज़ बंद करने की कोशिश की। हमने पहले भी कह दिया था इनको कि अगर सोमनाथ डबोत्रा की आवाज़ बंद करनी है तो सोमनाथ डबोत्रा की एंट्री बंद कर दो, सोमनाथ डबोत्रा को गोली मार दो, सोमनाथ डबोत्रा को जहाँ पे आना बंद कर दो, जो आप कर सकते हो। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं इन गरीब लोगों की आवाज़
मैं उठाता रहूँगा जब तक आखिरी सांस है मेरा। और भगवान ने पता नहीं ये चीज़ देखिए सोमनाथ डोगोत्रा जी की, जब से मेडिकल कॉलेज में किसी भी चीज़ की कमी आई है हमेशा इन्होंने आवाज़ उठाई है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे यहाँ पर वेंटिलेटर्स की बात हो, या फिर लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की बात हो जो कि 31 अक्टूबर तक कहा जा रहा है कि बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में अगर बात करें तो, जिनको हाईलाइट किया है इन्होंने। अभी एम्बुलेंसेस का जिक्र किया इन्होंने कि एक यहाँ पर प्रीपेड काउंटर बनाना चाहिए कि यहाँ पर एटलीस्ट जो भी व्यक्ति यहाँ से एम्बुलेंस लेता है, हायर करता है, वहाँ पर एक चार्जेस लिख दिए जाने चाहिए कि इतने किलोमीटर के इतने चार्जेस होने चाहिए। और अगर बड़ी एम्बुलेंस है उसके ये चार्जेस हैं, छोटी एम्बुलेंस जाती है तो उसके ये चार्जेस हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर अब देखना ये होगा कि कब तक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में संज्ञान लेती है और सोचती है। इसी तरीके से जुड़ रही है वॉइसेस के साथ, गौरव के साथ राहुल खत्री, बाहो एसएस के लिए।